दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5 बेहद ज़रूरी सवाल जिन्हें अगर आप समझ गए तो एआई की बुनियाद आपके लिए क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, क्या एआई भविष्य में इंसानी नौकरियों को प्रभावित कर सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्या अंतर है? दोस्तों, एआई के उपयोग से कौन कौन से इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं? एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए किस प्रकार के डेटा की आवश्यकता होती है? जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी कैसे काम करता है? दोस्तों, ये हैं एआई से जुड़े वो 5 सवाल जिनके जवाब हर टेक लवर को पता होना चाहिए। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं एआई के इस शानदार सफर को। दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि एआई और मशीन लर्निंग एक ही चीज है, लेकिन असल में दोनों के बीच एक साफ फर्क है। एआई मतलब ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच ले, सीख ले और काम कर दे। अब एआई के अंदर ही एक छोटा सा हिस्सा आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग वो तरीका है जिससे हम मशीनों को डेटा देकर सिखाते हैं कि वो खुद पैटर्न समझे और फैसले ले। कह सकते हैं कि एआई एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और एमएल यानी मशीन लर्निंग उसकी एक टेक्निक। दोस्तों, जैसे एआई पूरा स्कूल और मशीन लर्निंग उस स्कूल की एक क्लास। दोस्तों, एआई के उपयोग से कौन कौन से उद्योग सबसे ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं? आज एआई हर जगह है, लेकिन कुछ इंडस्ट्री में इसका असर सबसे ज़्यादा दिख रहा है। जैसे हेल्थ केयर, जहां एआई बीमारियों की पहचान तेजी से कर पा रहा है। फाइनेंस सेक्टर, जो एआई से फ्रॉड पकड़ा जा रहा है और मार्केट का अनुमान लगाया जा रहा है। ई कॉमर्स, जहां आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मिलते हैं, ये भी एआई ही करता है। इसके अलावा एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंटरटेनमेंट, सब जगह एआई गेम बदल रहा है। यानी आज एआई सिर्फ टेक दुनिया तक सीमित नहीं है, हर इंडस्ट्री को स्मार्ट बना रहा है। दोस्तों, एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए किस प्रकार के डेटा की आवश्यकता होती है? जब हम एआई मॉडल की बात करते हैं तो याद रखिए, एआई उतना ही स्मार्ट होता है जितना स्मार्ट उसका डेटा। डेटा भी कई तरह का होता है। इमेज, चेहरा पहचानने वाले सिस्टम के लिए, टेक्स्ट लिखावट, चैट जीपीटी जैसे मॉडल के लिए, ऑडियो, वॉइस असिस्टेंट के लिए, नंबर, स्टेट प्रेडिक्शन और एनालिटिक्स के लिए। डेटा जितना साफ और बड़ा होगा, मॉडल उतना अच्छा सीखेगा। अगर डेटा गलत है तो एआई भी गलत ही सीखेगा। यानी गुड डाटा गुड एआई। क्या एआई भविष्य में इंसानी नौकरियों को प्रभावित कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हाँ, एआई नौकरियों को जरूर प्रभावित करेगा, लेकिन यह असर 2 तरीके से आएगा। कुछ रिपीटिव काम एआई ऑटोमेट कर देगा, जैसे डाटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सपोर्ट। दूसरा, एआई नई नौकरियां भी बनाएगा, एआई ट्रेनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डाटा एनालिसिस और भी बहुत कुछ। मतलब एआई जॉब्स को खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि जॉब्स की नेचर बदल रहा है। जो लोग नई स्किल सीखेंगे वो आगे निकलेंगे, जो पुरानी स्किल्स पकड़े रहेंगे शायद मुश्किल में पड़ेंगे। दोस्तों, जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी कैसे काम करता है? दोस्तों, जनरेटिव एआई जो खुद से नया कंटेंट बनाता है, टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, कोड, सब कुछ। ये कैसे करता है? जनरेटिव एआई ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा पर ट्रेंड होता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा का मतलब ये बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा, इतना ज्यादा कि उसे इंसान मैन्युअली देख भी नहीं सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, लाखों करोड़ों किताबों, वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, चैट्स, ये सब मिलकर ह्यूज टेक्स्ट डाटा बनते हैं। लाखों फोटोज, इंसानों के चेहरे, जानवर, चीजें, जगह। एआई को सीखने के लिए ऐसे करोड़ों इमेज दिए जाते हैं, हजारों घंटे की आवाजें, रिकॉर्डिंग्स, इंटरव्यू, वीडियोज। फिर ये डेटा में पैटर्न सीखता है, कौन सा शब्द किस शब्द के बाद आता है, कौन सी तस्वीर किससे मिलती जुलती है। और जब आप इसे प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये उन्हीं पैटर्न्स के बेस पर नया आउटपुट जनरेट कर देता है। ये कॉपी नहीं करता, पैटर्न समझकर नया क्रिएट करता है। इसी वजह से इसे जनरेटिव एआई कहा जाता है। तो दोस्तों, ये है एआई से जुड़े हो सवालों के जवाब। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही मजेदार और जानकारी भरे वीडियो आपको मिलते रहें।